चलते हैं। दूसरी लाइन जो हमारे कोर्स में है वो है लाइन परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द प्लेन्स, यानी किसी एक प्लेन से वो लाइन परपेंडिकुलर होगी, किसी भी एक प्लेन से, यानी वर्टिकल प्लेन के या तो परपेंडिकुलर होगी या तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो आइए दोनों केस देखते हैं। मानते हैं कि ये ए और बी लाइन है, ए बी लाइन है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि जैसे कि ये हमारा फर्स्ट एंगल है इस तरह से, ठीक है। तो जो हमारी लाइन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है इस तरह से, यहां पर कहीं स्थित है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से मान लेते हैं d डिस्टेंस ऊपर है और वर्टिकल प्लेन से h डिस्टेंस आगे है। तो जब हम सामने से देखेंगे तो क्या दिखेगा, सामने से देखेंगे तो इस लाइन का हमें प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन में इस तरह से एक लाइन दिखेगी। लेकिन जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, जैसे कि ये हमें मान लेते हैं कि ये हमारा मार्कर इस तरह से लाइन है। अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो मेरी लाइन मुझे एक पॉइंट के रूप में तो दिखेगी। आप एक मार्कर लीजिए और मार्कर को अगर आप ऐसे ऊपर देखें तो आपको लाइन थोड़ी पूरी दिखती है, सिर्फ उसका वो क्रॉस सेक्शन ये हिस्सा दिखेगा। एक लाइन क्या होती है जिसका क्रॉस सेक्शन एक पॉइंट होता है। तो जब हम ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू में तो हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या दिखेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमें एक पॉइंट दिखेगा, और जब हम सामने से देखेंगे तो हमें ये पूरी लाइन दिखेगी। तो जो हमें अब मार्किंग आपको सभी को पता है किस तरह से मार्किंग करते हैं। ये जो पॉइंट है ये कितनी दूरी पर होगा, जितनी दूरी पर लाइन थी वर्टिकल प्लेन से, यानी कि h दूरी पर होगा, और ये जो प्रोजेक्शन होगा ये रेफरेंस लाइन से कितनी दूरी पर होगा, ये d दूरी पर होगा, ठीक है। तो बस इसी तरह से आपका ये एक तरह का हो गया। अब दूसरी तरह का मान लेते हैं कि जो दूसरी लाइन किस तरह की है, दूसरी लाइन हमारी वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है इस तरह से। जैसे कि मानते हैं कि ये हमारी बुक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हमारा वर्टिकल प्लेन। अब जो दूसरी तरह की लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, यूं इस तरह से। तो अब क्या होगा, जब हम इसको सामने से आप देखेंगे, इस तरह से सामने से देखिए तो आपको क्या दिखेगा, फ्रंट व्यू में एक पॉइंट दिखेगा, और टॉप व्यू में क्या दिखेगा, टॉप व्यू में जब आप देखेंगे तो आपको एक लाइन दिखेगी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये एक लाइन है जो ऐसे इसके परपेंडिकुलर है यूं। जब आप इसको सामने से देखेंगे तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, यहां पर आपको एक पॉइंट मिलेगा, और जब आप ऊपर से देखेंगे तो इसकी आपको प्रोजेक्शन में एक लाइन दिखेगी। बस इसी तरह से एकदम सिंपल सा है ये भी। इसकी दूरी क्या होगी, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से इसकी दूरी होगी वो यहां पर मार्क की जाएगी, जो वर्टिकल प्लेन की दूरी होगी नीचे मार्क की जाएगी। एकदम सिंपल सा ये इसका क्वेश्चन देखते हैं और आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 40 mm लंबी रेखा AB XP में रखी है और VP के लंबवत है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो है और वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर है। इसका एक सिरा VP से 10 mm की दूरी पर है। अब हमें इसका प्रोजेक्शन बनाना है, तो इसका मतलब समझते हैं। फर्स्ट एंगल की अगर हम बात करें तो हमें क्या कह रहा है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रखी हुई है, मतलब इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर या नीचे नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है। तो ये हमें लाइन दे रखी है उसने AB 40 mm लंबी, उसने बोला हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है और वर्टिकल प्लेन से 10 mm की दूरी पर है। अब उसने ये नहीं बोला कि सामने है या पीछे है, तो फर्स्ट एंगल में भी हो सकता है, थर्ड एंगल में भी हो सकता है, लेकिन हम पढ़ाई किसमें कर रहे हैं, फर्स्ट एंगल में। तो फर्स्ट एंगल में आपको बताता हूं। तो फर्स्ट एंगल में हम लोग मान लेते हैं कि VP के सामने है, तो VP से कितनी दूरी पर है, 10 mm, यानी कि वर्टिकल प्लेन से ये कितनी दूरी पर है, ये दूरी कितनी है, एक सिरा, जो सबसे पास वाला सिरा है वो 10 mm की दूरी पर है इस तरह से, ठीक है। तो अब हम लोग अगर इसका प्रोजेक्शन देखें सामने से, अगर हम लोग सामने से देखें तो ये हमारा VP है, HP है, तो हम सामने से जब देखेंगे तो हमें VP पे क्या दिखेगा, एक पॉइंट दिखेगा, जो कि VP पे ना होकर, क्योंकि ये उठा हुआ तो है नहीं, तो VP पे हमें नहीं मिलेगा, ये हमें किस पे मिलेगा, ये हमें मिलेगा रेफरेंस लाइन पर। क्यों मिलेगा, जैसे कि मान लेते हैं इस तरह से ये हमारा प्लेन दिया हुआ है और ये मेरी लाइन है, इस तरह से देखते हैं ये मेरी लाइन है। अगर वो मेरी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही रखी हुई है इस तरह से, तो इसका हमें प्रोजेक्शन कहाँ मिलेगा, इसका प्रोजेक्शन हमें इसकी रेफरेंस लाइन पर ही तो मिलेगा। ऊपर या नीचे दिखने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर होना चाहिए था, तभी तो यहाँ पर मिलता। लेकिन अगर ये 0 पर है तो हमें इसी लाइन पर तो दिखेगा इसका प्रोजेक्शन। तो अब ये इसी लाइन पर है तो इसका प्रोजेक्शन हमें किस पे मिलेगा, रेफरेंस लाइन पर मिलेगा। तो फ्रंट व्यू हमें कहाँ मिला, रेफरेंस लाइन पर। अब अगर हम लोग टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू क्या मिलेगा, टॉप व्यू अब जब इसी पर रखा हुआ तो इसकी परछाई तो बन ही नहीं सकती, तो इसका प्रोजेक्शन इसी के लेंथ के बराबर इतनी दूरी पर बन जाएगा। अब HP को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह का हमें मिलेगा, ये हमारा VP होगा, ये हमारा HP होगा।
सामने से हमारा जो फ्रंट व्यू ऊपर होगा, टॉप व्यू नीचे होगा। फ्रंट व्यू क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू हमें यहाँ पर मिलेगा एक पॉइंट, क्योंकि यहां से देखेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा, और जब टॉप में देखेंगे तो एक हमें ऐसे लाइन मिलेगी ए बी। इसकी लेंथ होगी 40, ये पॉइंट होगा ए मान लेते हैं ए डैश, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी, जो इतनी दूरी थी 10। तो एग्जाम में इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे एक्स वाई, यहां लिखेंगे वर्टिकल प्लेन, यहां लिखेंगे एच पी, ये होगा हमारा फ्रंट व्यू, ये हमारा होगा टॉप व्यू। तो अब क्या होगा, एक यहां पर आप ऐसे पॉइंट बनाएंगे, 10 mm नीचे आएंगे, दूसरा पॉइंट यहां पर रखेंगे इसी जगह पर, और ऐसे 40 mm की लंबी लाइन बना देंगे, ये आपका ए बी लाइन हो जाएगी, जिसकी लेंथ होगी 40, ये होगी 10, ये पॉइंट हो जाएगा ए डैश, और ये आपका फर्स्ट एंगल में तैयार। वही अगर मैं बात करता कि इसको अगर मैं कह देता कि थर्ड एंगल में बनाओ, मान लेते हैं एग्जाम में कह देता है कि आपको थर्ड एंगल में बनाना है, तो क्या करते, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ ये फिगर पलट जाता, यानी कि वर्टिकल प्लेन हमारा नीचे आ जाता, हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा ऊपर आ जाता, एचपी ये हो जाता, वीपी हो जाता, एक पॉइंट हमें यहां मिलता और दूसरी लाइन हमें यहां मिलती, इस तरह से ए बी ऐसे हो जाता, ये 40 का और ये 10 का। बात समझ रहे हैं, ये हमारी रेफरेंस लाइन एक्स वाई। बस यहां पर हम लोग फ्रंट व्यू टॉप व्यू ना लिखकर यहां पर हम लोग लिखते हैं प्लान, और यहां पर लिखते हैं हम लोग एलिवेशन। ठीक है, तो इस तरह का हमारा सवाल आएगा। तो जब भी ये बात याद रखिए कि जिस प्लेन से अगर परपेंडिकुलर, ये प्लेन से अगर परपेंडिकुलर लाइन दे रखी है तो उसमें एक प्रोजेक्शन पॉइंट आएगा। वो पॉइंट कब आएगा, जिस प्लेन से वो परपेंडिकुलर है उसी प्लेन पे उसका प्रोजेक्शन पॉइंट आएगा। जैसे मान लेते हैं अगर वो वीपी के परपेंडिकुलर है तो वीपी पे जब प्रोजेक्शन बनाएंगे तो क्या आएगा, एक पॉइंट। अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उसका एक प्रोजेक्शन क्या आएगा, पॉइंट। जैसे कि यहां पर हमने देखा कि वो वीपी के लंबवत थी, तो वीपी पे हमें क्या मिल रहा है, एक पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं तीसरी तरफ। तो अब तीसरे तरह के जो हमारे पास लाइन है वो है इंक्लाइन टू वन ऑफ द प्लेन्स, यानी किसी भी वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन से वो इंक्लाइंड होगी लाइन। तो हमारे पास एक एग्जांपल सामने दे रखा है, ये जो लाइन ए बी है वो हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है। अब कैसे इंक्लिनेशन होता है ये बात समझने वाली है। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लिनेशन है तो इस तरह से होगा, यूं होगा। जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है उससे हमारा इंक्लिनेशन इस तरह से आएगा, इस तरह से घूमते हुए ऊपर नीचे। जो वर्टिकल प्लेन से हमारा इंक्लिनेशन आएगा वो हमारा यूं आएगा, ऐसे। बात समझ में आ रही है आपको, जैसे हमारा वर्टिकल प्लेन से इंक्लिनेशन हमेशा इस तरह से होगा, यूं झुका होगा, और हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर नीचे की ओर जाता हुआ। ओके, तो बस वही बात है, इतना अगर समझ में आ गया तो फिर इसमें आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये हमारी जो लाइन ए बी है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है किसी एंगल पर। तो अब इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, इस पे कुछ बात समझने वाली। जब हम लोग इसको फ्रंट व्यू से देखेंगे ऐसे, तो क्या होगा, इसी का हमें प्रोजेक्शन बिल्कुल सामने वर्टिकल प्लेन पे दिख जाएगा, जैसे कि हमने पैरेलल में दिखा था। क्योंकि अभी ये क्या है, ये वर्टिकल प्लेन से पैरेलल है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है। तो हमने पैरेलल में क्या देखा था कि उसी लेंथ की लाइन हमें प्रोजेक्शन में मिल जाती है जितनी दूरी पर ये लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन से है। तो हमें इसकी इसी लेंथ की लाइन यहां पर वर्टिकल प्लेन में फ्रंट व्यू पर मिल गई। जब हम टॉप व्यू पे देखेंगे तब क्या होगा, टॉप व्यू में देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये लाइन तो इंक्लाइंड थी, यहां से एक परपेंडिकुलर नीचे आएगा और यहां से एक परपेंडिकुलर नीचे आएगा, तो हमें यहां पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी ए डैश बी डैश। अब ए डैश बी डैश की खासियत क्या है, जो ए डैश बी डैश है वो ए बी से छोटी होगी, ये बात याद रखिएगा। ए डैश बी डैश जो होगी वो ए बी से छोटी होगी, वहीं जो ए बी लाइन है हमारी प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन पे वो ए बी के बराबर होगी। बात समझ में आ रही है। तो इससे हमें क्या देखने को मिला, जिस प्लेन से इंक्लाइंड होती है लाइन उसका प्रोजेक्शन उस प्लेन पर छोटा होता है उसकी एक्चुअल लेंथ से। मतलब जैसे ये लाइन ए बी है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से अगर इंक्लाइंड है तो इसका प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इसकी लेंथ से छोटा मिलेगा, वहीं वर्टिकल प्लेन पर इसी लेंथ के बराबर मिलेगा। लेकिन अगर ये दोनों से इंक्लाइंड होती तो दोनों पर छोटा ही मिलता। अभी क्या है, इस प्लेन से पैरेलल है और इस प्लेन से इंक्लाइंड है, तो जिस प्लेन से इंक्लाइंड है उस पर उसकी लेंथ छोटी मिलती है और जिस प्लेन के पैरेलल है उस पर उसकी ट्रू लेंथ मिलती है। इसी तरह से अगर हम लोग देख लेते हैं कि
वर्टिकल प्लेन से अगर इंक्लाइंड होती तो किस तरह से मिलता, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड था। अब वर्टिकल प्लेन से अगर इंक्लाइंड होती तो मान लेते ये लाइन है इस तरह से, अभी मैंने बताया कि इससे इंक्लाइंड कैसे होगी, यूं यूं होगी, तो मान लेते हैं, और इससे कैसे थी, ऐसे ऐसे थी। तो ये वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड लाइन है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। तो क्या दिखेगा जब हम ऊपर से देखेंगे, अभी ये इससे इंक्लाइंड है तो इस पे जब हम प्रोजेक्शन देखेंगे तो इस पे प्रोजेक्शन छोटा आएगा। इस तरह से अगर हम लोग लेके जाएं तो इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो रेफरेंस लाइन के पैरेलल है, ना कि इसके, ये देखिए इसके पैरेलल लाइन मिलेगी, ना कि इसके ए डैश बी डैश। और जब हम टॉप से देखेंगे तो टॉप से एकदम इसी के लेंथ के बराबर हमें एक ऐसी लाइन मिल जाएगी यू ए बी। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अभी ये इससे इंक्लाइंड है तो यहां पर जब प्रोजेक्शन मिलेगा वर्टिकल प्लेन पे तो इसके लेंथ से वो छोटा मिलेगा, ए डैश बी डैश जो होगा वो ए बी से छोटा होगा और ए बी जो होगा वो इसके बराबर होगा। तो बस एक बात दिमाग में रखनी है कि जिस प्लेन से लाइन इंक्लाइंड है उस पर प्रोजेक्शन हमेशा छोटा मिलेगा, यानी कि उसकी लेंथ एक्चुअल लेंथ से छोटी आएगी। आइए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं और आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, अ लाइन पी क्यू 90 mm लॉन्ग इज 20 mm above HP and makes an angle of 30 degree with the VP. Its end P is 25 mm in front of VP. Draw its projection. इसका मतलब क्या हुआ, एक लाइन है, मैं बनाता हूं, ये हमारा फर्स्ट एंगल में हो गया, ये हमारा हो गया VP और ये हमारा हो गया HP, ये हमारी हो गई रेफरेंस लाइन X और ये हो गई Y। तो अब वो कह रहा है, कह रहा है कि एक लाइन PQ है जो कि भी 90 mm लंबी है। तो PQ की हमारे पास लेंथ कितनी है, 90 mm। और क्या कहता है, HP से 20 mm ऊपर है। और क्या कहता है, VP से 30 डिग्री का कोण बनाती है और जो सिरा P है, उसका P जो सिरा है वो VP से कितनी दूरी पर है, 25 mm की दूरी पर है, 25 mm की दूरी पर है, यानी सामने है। तो अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व, फिगर हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने बताया कि जो VP से होता है डिग्री वो इस तरह से बनता है यूं, ठीक है। ये हमारा 0 से ऐसे 90 आया और ये 180 गया, तो ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 0 है, 0 आते हमारा कैसे आया, U30 आया। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई ऐसे हमारी लाइन है यूं ऐसे, ऐसे करके ये हमारी लाइन हो गई जो कि इससे 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अब वो क्या कहता है, वो कहता है वो हॉरिजॉन्टल, इसकी ये हमारी लाइन है PQ जिसकी लेंथ है 90, ठीक है। अब कहता है जो PQ है वो HP से 20 mm ऊपर है, यानी कि इसकी जो हाइट है यहां से ऐसे वो हमारी है, ये डिस्टेंस है 90। और क्या कहता है, VP से 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो हमने 30 डिग्री का कोण बनवा दिया, ये VP के इससे हमारा जो था वो 30 डिग्री बन गया। और इससे जो सिरा P है वो इससे क्या है 25 mm आगे है। तो इसको भी अगर हम लोग इसी पे प्रोजेक्शन करेंगे, अगर प्लेन अभी छोटा है, प्लेन जब बड़ा करके ऐसे हम लोग देखेंगे इस तरह से लाते हुए, तो हमारा ये कि ये लाइन यहाँ पर आएगी, ये दूरी हमारी 25 हो गई और ये हमारी लाइन P डैश Q डैश आ गई। ये हमारे नीचे प्रोजेक्शन इसका P स्मॉल Q आ गया, स्मॉल P स्मॉल Q डैश इसका प्रोजेक्शन आ गया। अब इसको जब हम घुमाएंगे तो देखेंगे, आइए देखते हैं इसका हम लोग ड्राइंग एग्जाम में कैसे बनाएंगे। ये बात होगी समझाने की। अब हमारी पहले एक रेफरेंस लाइन बनेगी ऐसे X और Y। फर्स्ट एंगल में बनाएंगे तो हमारा VP ऊपर HP नीचे, यहाँ लिखेंगे फ्रंट व्यू, पूरा पूरा लिखेगा फ्रंट व्यू, और यहाँ लिखेंगे टॉप व्यू, ठीक है। अब कहता है लाइन PQ जो है वो 20 mm अबव HP है, वो 90 mm की है और VP से 30 डिग्री पर है, यानी कि जो वर्टिकल प्लेन है, मैंने क्या बताया था, वर्टिकल जिससे भी एंगल बनाएगी उस पर वो लाइन छोटी मिलेगी। अब वो कितनी छोटी है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उसकी ट्रू लेंथ किस पे मिलेगी, जिससे वो एंगल नहीं बना रही है। यानी कि अगर वो VP से एंगल बना रही है तो VP पे छोटी मिलेगी और HP पे पूरी लेंथ की मिलेगी। तो हम लोग सबसे पहले HP पे उसकी पूरी लेंथ की रेखा बना लेते हैं। तो HP पे हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, VP से जितनी दूरी पर है HP पर हम उतनी दूरी पर उस एंगल पर बना लें। यानी कि यहां से हम चलेंगे 25 कितना है VP से 25 की दूरी पर है,
तो ये हम 25 mm नीचे आएंगे, ये एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और ऐसे 30 डिग्री पर एक लाइन खींच देंगे, जिससे भी वो आपको एकदम सिंपल सी बात समझनी, जो भी काम वीपी के साथ हो रहा है उसका प्रोजेक्शन हमें एचपी के साथ दिखेगा, और जो भी काम एचपी पे हो रहा है उसका प्रोजेक्शन हमें वीपी पे दिखेगा। तो वीपी से 30 डिग्री पे थी तो हमने 30 डिग्री की यहां पर बनाई, और ये होगी हमारी पी क्यू। इसकी लेंथ कितनी होगी 90 mm। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है बस, और एचपी से कितना है 20 mm, तो यहां से हम इसको ऐसे ले जाएंगे 20, और इसको भी इसी तरह से स्ट्रेट इसी के बराबर लाएंगे। जिस पॉइंट पर ये भी लाइन कटेंगी ये दोनों, ये हमारा फ्रंट व्यू हो जाएगा पी डैश और क्यू डैश। अब आपको देखने से लग रहा होगा पी डैश क्यू डैश पी क्यू से छोटा है, तो बात यहीं से हमारी प्रूफ होगी कि जिस भी प्लेन से वह एंगल बना रही होगी लाइन, उस प्लेन पे उसका प्रोजेक्शन हमेशा एक छोटी लाइन आएगी। फिर से देखने की समझ